जय श्री राम दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सारे भारत में जश्न का माहौल है। दोस्तों बहुत सी बातें आज भी गौर करने लायक हैं, जिन पर गौर किया जाए तो हम अपनी वर्तमान स्थिति तक आसानी से पहुंच सकते हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और 1949 में चीन आज़ाद हुआ। 1949 में चीन ने जापान से आज़ाद होने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उसने अपने यहाँ से यानी चाइना से जापान की सभी स्मृतियों को ख़त्म कर दिया, चाहे वो वहाँ के नाम हो, चाहे वो वहाँ का कुछ भी ऐसा चिन्ह हो जो जापान से जुड़ा हुआ हो। लेकिन हम भारतीय उस काम को करने में नाकाम रहे और इसी का परिणाम है कि आज हम फिजिकली तौर पर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, जबकि मानसिक तौर पर आज भी हम गुलामी से त्रस्त हैं। दोस्तों हम अपने आसपास देखते हैं कि जश्न मनाते हैं जब भारत क्रिकेट का मैच जीत जाता है, फुटबॉल का मैच जीत जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे अंदर एक जज्बात जागता है और हम जय हिंद जय भारत के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन क्या हम मानसिक तौर पर भी उस आज़ादी को महसूस करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। यही वजह है कि चीन आज भारत से तकनीकी मामले में, हर मामले में भारत से आगे है, जबकि भारत से 2 साल बाद चीन आज़ाद हुआ है। दोस्तों आप अपने आसपास देखिए, अपने मन से पूछिए कि क्या हम आज भी उन्हीं पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं? अगर सड़कों के नाम, अगर शहरों के नाम उन लोगों के नाम पर हैं जिन्होंने भारत को गुलाम बनाकर रखा, तो हमें उनके निशान मिटा देने चाहिए थे। क्यों नहीं मिटाए गए? हमारे छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ये पढ़ाया गया कि हमें इन लोगों ने गुलाम बनाकर रखा। क्यों पढ़ाया गया? हमें कायदे से देखा जाए तो हमें आज़ादी का कोई पाठ पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। हमें अगर पढ़ाना ज़रूरी था तो हमारे बच्चों को, हम लोगों को ये पढ़ाया जाना ज़रूरी था कि हम गुलाम हुए तो क्यों हुए, उस गुलामी का कारण क्या था। जो एक एक बच्चे के दिमाग में फिट होता और उस चीज़ को वो बच्चा महसूस करता। आज भगत सिंह जी या चंद्रशेखर जी, तमाम हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सही मायने में उनका सम्मान तभी होता जब हमें विद्यालयों में ये पढ़ाया जाता कि हमारे कौन से वो कारण थे जिसकी वजह से हमने इतने सालों तक गुलामी की त्रासदी झेली। और आज भी हम भारतीयों में से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी मानसिक तौर पर उन्हीं गुलामियों को पालते आ रहे हैं और गुलाम बने हुए हैं। भारत तरक्की की तरफ आगे बढ़ता है तो पकड़ के वापस उसे नीचे खींचने की कोशिश करने वाले हम भारतीयों में से ही हैं। भारत का नाम संसार के देशों में ऊंचा होता है तो हमारे ही देश के बहुत बड़ी संख्या में लोगों को तकलीफ होने लगती है कि नाम ऊंचा कैसे हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आज भी
जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाकर रखा, उनके वंशज आज भी हमारे बीच रह रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि हम फिर से उन्हीं गुलामियों की जंजीरों में जकड़े रहें जिनमें हम उस समय जकड़े हुए थे। हम आज़ादी का एहसास तभी कर सकते हैं जब भारत देश के अंदर से गुलामी के सभी चिन्हों को मिटा दिया जाएगा। हमारी आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनको ये पढ़ाया जाएगा कि तकनीक क्या है। कोई गुलामी नहीं, कोई आज़ादी नहीं, कोई हमारे पाठ्यक्रम में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए जो बच्चों को इस तरह की चीज़ों का पता चले कि हम कभी गुलाम रहे थे। उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि हम किसी के अधीन कभी न हो। हमारे कौन से कारण ऐसे रहे हैं जिनके चलते हम लोगों को कई बार लोगों की अधीनता का सामना करना पड़ा। हम लोग मजबूर हुए। आज भारत देश जातियों में बटा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे जातियों को गाली देते हुए देखे जाते हैं। ये उन्हीं लोगों के द्वारा डाले गए बीज हैं जो कहने को तो 1947 में हमें आज़ाद करके गए, लेकिन आज भी हमारे दिमागों पर राज कर रहे हैं। चीन, जिसने इन सभी स्मृतियों को, इन सभी बातों को अपने वास्तविकता से मिटा दिया, आज वो राजा बनकर जी रहा है। अगर वास्तविक आज़ादी चाहते हो तो हकीकत के धरातल पर उतरना ही पड़ेगा। आज़ादी का जश्न मनाने से आज़ादी नहीं आती। मानसिक तौर पर यदि आप आज़ाद हैं, खुद को आज़ाद महसूस करते हैं, देश के लिए आगे बढ़ चढ़कर कुछ करने का मादा रखते हैं, तभी आप वास्तविकता में आज़ाद हैं। अन्यथा आपको अंधभक्त की उपाधि से विभूषित किया जाता है। जय हिंद दोस्तों।